चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दाये कुफल चारी बोधीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले सविगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत राम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज कानन कुंडल कुंजित हाथ बाद्रो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मधुमती सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति गेने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहीं सिरपति कंठ लगावे सनकादिक बर मोदि मुनीसा नारद सारद सहित यही जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी गोविंद कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज बजरी तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मैल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तनुआ क्या बिनु पैसारे सब दुख ले तुम्हारी शरणा तुमरा जग कहूँ को डरना अपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे उद पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपद निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे अनका वचन ध्यान जो सापर राम तपासी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लागे सोई अनंत जीवन भलवा चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ नित के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवत के तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे
पावे सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, पाकरो गुरुदेव की नाई, जस तवार पाठ कर कोई, जो गए बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हरिओम हरिओम। जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, अवध शरियों की जय। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय त्रिसीतायाः पतये नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ध्यान दें सभी भक्त, सभी कथा के रसिक और सभी श्रद्धालु जन, भगवान रामलीला सरकार राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह दिव्य नवरात्र का पावन पर्व, भगवान के जन्मोत्सव का यह पर्व हम सभी के मध्य, यह आज द्वितीय दिवस है उत्सव का। बड़े ही धूमधाम भगवान की कृपा से चल रहा है। हम लोग बड़े भागी हैं कि भगवान के धाम में उपस्थित होकर के उनके जन्मोत्सव का मनाना हम सभी का सौभाग्य है। यह मानव जीवन अयोध्या धाम में पहुंच करके और उनके जन्मोत्सव को मनाए, यह हम सभी का तो परम सौभाग्य है। लेकिन भगवान की बड़ी असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनके इस दिव्य उत्सव में समृद्ध होकर के उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग भगवान का अर्चन वंदन पूजन करते हुए निवेदन करें कि अपने इस धराधाम पे हम सभी के ऊपर ऐसे अनवरत अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी छवि ऐसे हम सभी को नित्य प्रति दर्शन देते रहें, अपने छवि से हम सभी को कृतार्थ करते रहें। तो आइए हम सभी प्रेम से भाव से भगवान का पूजन करेंगे। पूजन में हमारे यहाँ सभी भक्त उपस्थित हैं। हरि ओम। ओम केशवाय नमः केशवपुनादो, माधवाय नमः माधवपुनादो, नारायणाय नमः नारायणपुनादो, हस्तो वृक्षाय गोविंदाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः। श्वासशरीरोपरि जलं प्रक्षेप पूजन सामग्रीं सम्प्रोक्ष। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीह मां, जातवेदः पुनीह मां। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु चंदनस्य वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामुपहृते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि का स्मरण करते हुए उनकी मनोहर झांकी को अपने हृदय में विराजमान करते हुए हम लोग मंगल कामना करते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें। हरि ओम। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामि भागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् दूर्बादलं दुतितरं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओं भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हन हनुमते नमः। ध्यायो ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प को भगवान के श्री चरणों कमलों में समर्पित कर दें। भगवान को चंदन लगाएंगे, चंदन निवेदित करेंगे। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहदाम चंदनम विलेपयामि चंदनान्ते ततो पुष्पम। फूल चढ़ाएंगे, भगवान को निवेदित करेंगे। ओम मालोम पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि ततो चंदनम विलेपयामि धूपम आघ्रापयामि। हरि ओम। अश्वस्यत्वा विष्णुः सकनद्धूपयामि देवयजने पृथिव्याः माघायितवा मखस्तवा श्रीष्णी। अश्वस्यत्वा विष्णुः सकनद्धूपयामि देवयजने पृथिव्याः माघायितवा मखस्तवा श्रीष्णी माघायितवा मखस्तवा श्रीष्णी माघायितवा मखस्तवा श्रीष्णी। ओम वनस्पतिर्शोधभूतो गंधाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि। धूपाम् आघ्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्य दीपं सन्दर्शयामि ततो। हरि ओम। ओम मा अन्नपतेन शिनो देहनमियशस्मिनः प्रवत्तातार तारिक ऊर्जं नो धेह द्विपदे संचतुष्पदे। धूपम् आग्रापयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। हन हनुमते नमः। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ततो नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम। मानाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्देवः समर्थदाभ्यां भूमृदिशः श्रोता ततः लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि पंचाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कृतायाः पूजायाः ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम। मा जग्नेन वैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनकं महिमानः सचन्द्रितपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेश अनंतकोटि पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। चढ़ा करके प्रणाम कर लेंगे।
व्यास जी को तिलक करेंगे। तदो व्यास भोजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए इस क्रम में हम शिव भक्त प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरार्तिक्यम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम जलिज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमो स्तुति। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम वा इदगुं हविः प्रजननामि अस्तो दशवीरगुं सर्पगणगुं सुस्तायि आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्यभयशानि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संग
कीरत कलित ललित सीधी श्री रामा जी की तीरथ कलित ललित सिय पीरी आरती रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री रामायण जी तीरथ तीरथ कलित ललित सिय पीरी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयालमे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या दुर्लभतमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि ओम शीतलीतुं जगन्माता शीतलीतुं जगद्पिता शीतलीतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं मा जग्नेन वयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वी साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माः पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ श्रीराम सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटिमधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में पुष्प समर्पित करके प्रणाम करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की श्री रामलला सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की अयोध्या धाम की अवाध शरीयू की श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणो जो सरकार की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की श्री व्यासी महाराज की किशोरी कृपा कुंज स्थान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे, सुनिश्चित करेंगे स्थान। और जो अभी तक पांडाल तक नहीं पहुंचे हैं, मैं सभी से निवेदन करूं कि भगवान की कथा का समय हो चुका है और सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की इस पावन पांडाल में पहुंच करके भगवान की कथा को श्रवण कर सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह मानव जीवन भगवान की इस कथा से
हम सभी को बड़ा ही सुलभ बनाती है, बड़ा ही सुगम हम सभी को रास्ता प्रदान करती है, मार्ग प्रदान करती है। कथा को श्रवण करने से मानव जीवन के पाप ताप संताप नष्ट होते तो हैं ही, हम सभी की कर्मों का भी फल पुण्य फल मिलता है। हम सभी के कर्मों में सुधार होता है। हमारे कर्म क्या हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, हमें सत्कर्म प्रदान करती है, सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करती है कथा। जय सिया राम। तो हम सभी के मध्य यह श्री राम कथा आज दूसरा दिवस है। तो सभी लोग यह नवमी का शुभ समय है, तो हम सभी लोग इसमें उपस्थित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए, कथा का समय हो चुका है। हम सभी पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। बच्चा सबको जो है उसको डांट के बैठा करके रखिए। जय सिया राम। जय सीताराम। आवाज गूंज रही है, इको कम करो। जय सीताराम। जय सिया राम। मनोजवं ऋतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं निर्यूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरु देव के नाई कृपा करहूं गुरु देव की नाई कृपा करहूं गुरु देव की नाई
सीताराम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, जय हो। श्री सरयू मैया के, जय हो। श्री मिथिला धाम के, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के, जय हो। श्री शंकर भगवान की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। श्री राम जन्म महामहोत्सव की, जय हो। श्री किशोरी कृपा कुंज स्थान की, जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान, श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं मंच पे उपस्थित आचार्य जी श्री हरीश दास जी, सभी संत वृंद, सभी संगीतकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सभी बड़े ही श्री हनुमान जी महाराज की अहेतुकी कृपा से आनंद उत्साह उमंग के साथ में अपने जीवन का जो यह मूल्यवान क्षण है, कीमती समय है, उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यानी विशेष सदुपयोग कर रहे हैं। जो भी हमारे व्यवहारिक जीवन की व्यवस्थाएं हैं, जो भी हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, वह सब अगर सद्व्यवहार है तो, सत्कार्य है तो, जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं सब सदुपयोग ही हैं। लेकिन भगवत संबंधी कार्य जब होता है तो विशेष सदुपयोग है समय का। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामनवमी महामहोत्सव के इस सुंदर समायोजन में उपलक्ष्य में हम सब श्री अयोध्या धाम में बैठ करके श्री राम लला सरकार का यह दिव्य जो महामहोत्सव है यह मना रहे हैं। और कल की कथा में मैं निवेदन किया था कि पूरे वर्ष यत्र तत्र घूमना फिरना होता है, जगह जगह पे यज्ञ कथा आदि का आयोजन होता रहता है। यानी हर समय अलग अलग जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन पूरे वर्ष श्री रामनवमी की प्रतीक्षा रहती है। अब अभी यह महोत्सव हो गया तो 2-3 महीने तक तो नहीं आभास रहेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर प्रतीक्षा मन में आने लगती है कि कब रामनवमी का समय नजदीक आवे। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी कथा हो, कितनी भव्यता के साथ में कथा हो रही है, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, यह तो जगह के ऊपर और आयोजक के ऊपर निर्भर है। बाकी यज्ञ और कथा का विशेष लाभ यह है, उद्देश्य यह है कि कथा का लक्ष्य क्या है और कथा कीर्तन यज्ञ में आनंद कितना है। अगर आनंद है, शांति है, उत्साह है, तो वह चाहे जैसी भी व्यवस्था हो, चाहे छोटी व्यवस्था हो, बड़ी व्यवस्था हो, वह यज्ञ सफल है, वह कथा सफल है।
श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए मानस में बहुत सुंदर कह रहे हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चली आवही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चली आवही। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी विशेष पर्व के उपलक्ष्य में, विशेष पर्व का मतलब जैसे शिवरात्रि का दिन है, दीपावली का जो दिन है, वसंत पंचमी का जो दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है, श्री रामनवमी का जो दिन है, ये सब क्या है? ये सब विशेष पर्व है। यानी इन पर्वों में सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त माना जाता है। यानी कोई भी आप कार्य कीजिए तो वह निष्फल नहीं जाएगा, और आगे पीछे कोई मुहूर्त न मिल रहा हो तो इन विशेष पर्वों पे आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामनवमी के अवसर पे आप जो भी पूजन, भजन, अनुष्ठान, सत्कर्म जो कुछ भी करेंगे सबका लाभ है। लेकिन श्री रामनवमी विशेष रूप से हम लोगों को श्री राम जन्म महोत्सव के लिए भगवान दिए हुए हैं। तो जैसे जन्माष्टमी में हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार से श्री रामनवमी में आप कोई भी अनुष्ठान कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से श्री राम जन्म महोत्सव मनाना चाहिए। चाहे बधाई गीतों के माध्यम से हो, चाहे श्री राम लला सरकार के पूजन अर्चन के माध्यम से हो, अथवा सोहर के माध्यम से हो, जैसे भी हो, श्री राम जन्मोत्सव हम सबको मनाना चाहिए। और हम ही लोग नहीं, यानी मनुष्य मात्र ही नहीं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। तहां चली आवही, कहां चली आवही? तो अयोध्या धाम चली आवही। और किसी ने तुलसी बाबा से पूछा कि क्या केवल तीर्थ धाम ही आते हैं कि और कोई भी आते हैं? गोस्वामी बाबा बोले कि ऐसे लोग आते हैं कि जिन पर तुम्हारा विश्वास नहीं हो सकता है कि यह भी भजन करने वाले हैं। कौन आते हैं? असुर लोग आते हैं। अब असुर का मतलब रावण, कंस आदि नहीं। असुर से यहाँ तात्पर्य है जैसे प्रहलाद जी, विभीषण जी, यह सब असुर जाति में जन्म लेने के कारण भले ही असुर कोटि में है, लेकिन यह सब तो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। असुर, नाग, खग, नर, मुनि, देवा आई करहि रघुनायक सेवा। और क्या करते हैं? सेवा करते हैं, और सेवा के बाद तो जन्म महोत्सव रचही सुजाना, जन्म महोत्सव रचही। देखिए, आप किसी के दरवाजे पे गए हैं, अपने संबंधी के यहाँ अथवा मित्र के यहाँ, तो टेबल पे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट सब सजा करके रखा हुआ है, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई है। तो प्रश्न यह है कि आप अकेले गए हुए हैं और आपके अकेले के खाने के लिए वहाँ कम से कम 20 प्लेट में सब सजा करके रखा हुआ है, तो आप खा पाएंगे सब? यह आप भी जान रहे हैं कि हम सब नहीं खा पाएंगे, और जो आपको खिलाने के लिए रखे हैं उन्हें भी पता है, अरे आदमी ही तो है, कोई हाथी तो है नहीं, सब खा जाएंगे। 50 ग्राम खाएंगे, 100 ग्राम खाएंगे, 150, 200 ग्राम, और वहाँ पता लगे कि 2 किलो सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, तो आप न सब खा पाएंगे
और जो खिलाने वाले हैं उन्हें भी यह पता है कि आप जो जिनके खाने के लिए हम रखे हैं वो सब नहीं खा पाएंगे, लेकिन फिर भी सारी सामग्रियां रखी हुई है। क्यों? सम्मान के लिए। काजू रखा हुआ है वह भी आपके सम्मान के लिए, पिस्ता रखा हुआ है वो भी आपके सम्मान के लिए। मानिए द्वार पे अगर फूलों से दरवाजे को सजाया गया है तो इससे आपको क्या लाभ है, लेकिन वह भी आपके सम्मान के लिए ही है। माला पहनाया गया, 100 रुपए का माला है, आपको पहना देने से क्या लाभ मिला, लेकिन फिर भी सम्मान है। तो जैसे हम किन्हीं के यहाँ जा रहे हैं तो हमारे सम्मान के लिए जो जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उन सभी में हमारा सम्मान छिपा हुआ है, यानी उन सब से हमारा सम्मान हो रहा है। उसी प्रकार से भगवत संबंधी भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का जन्मोत्सव, विवाह महोत्सव आदि मनाने के लिए जो जो हम व्यवस्थाएं करते हैं वह सब क्या है, वह सब भक्ति है। ये विषय हम समझाने के लिए बात बोल रहे हैं। अगर हम अपने घर को साफ कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, ये ऐसा नहीं कि मेरा घर साफ हो रहा है, हम साफ कर रहे हैं अपना घर और हो रही है भगवान की भक्ति। हम बना रहे हैं भोजन, भाव यह है और संकल्प यह है कि भोग लगा करके भोजन करेंगे, तो भले ही हम भोजन बना रहे हैं, उस भोजन से भले ही हमारा पेट भरेगा, हमारा मन तृप्त होगा, लेकिन भोजन बनाने के पीछे भगवान की भक्ति है। यानी भगवान के लिए हम जो जो कार्य करते हैं उनको समर्पित कर करके वह सब क्या है, वह सब भगवान की भक्ति है। तो श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में, श्री रामनवमी के अवसर पे, विष्णु जी देखो वहां पानी गिर रहा है थोड़ा। चलिए, थोड़ा बहुत आज सुबह में तो डर लग रहा था कि कहीं अगर तेज बारिश हुई तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मंच तो ऊंचे पे है, नीचे कुर्सी लग जाती, लेकिन थोड़ा बहुत भले ही पानी बरसा, लेकिन पूरे एकदम एसी की व्यवस्था भगवान कर दी है। अच्छा, इस बार अधिक मास के कारण श्री रामनवमी लगभग 10-12 दिन पहले भी महोत्सव हो रहा है। इस वजह से प्रकृति भी इस समय जो शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, तो इस बार रामनवमी महोत्सव भी थोड़ा पहले है, तो प्रकृति भी, मौसम भी इस समय अनुकूल है, अच्छा है। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री राम लला सरकार को समर्पित कर करके हम जो भी कार्य करते हैं वह सब उन्हीं की भक्ति है, उन्हीं की सेवा है। और तुलसी बाबा एक बात और बहुत अच्छी कह रहे हैं, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। श्री अयोध्या धाम में आकर के सभी तीर्थ, सभी धाम, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, असुर, नाग, खग सब आते हैं और आकर के यहाँ पे श्री राम जन्म महोत्सव मनाते हैं। और प्रतिदिन क्या करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं यही करते हैं। बढ़िया बैठ करके एक व्यास कथावाचक चुन लिए और बाकी सब श्रोता बन करके विराजमान हुए और करहि राम कल कीरति गाना, यानी भगवान की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, सुंदर कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए हम सब श्री राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर बैठे हैं, तो बिना महोत्सव मनाए कथा आरंभ करेंगे तो कथा थोड़ी अधूरी अधूरी लगेगी।
इसलिए आइए एक पहले जो अयोध्या जी की पारंपरिक जो पद है, जो गीत है, वह एक दो लाइन गा करके श्रवण कर करके तब हम सब कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री राम लला सरकार की जय हो। बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगर में बाजत